हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम केमिस्ट्री की लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कवर कर लिया है और अब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरफ बढ़ चुके हैं। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कवर कर चुके हैं। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु के बारे में हम पूरा टोटल पढ़ चुके हैं। अब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आधा कवर कर चुके हैं, आधा इस क्लास में कवर करेंगे। देखिए, जैसे एक रिवीजन दे देता हूँ मैं आपको। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये दोनों एस ब्लॉक कहलाते हैं। ये क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी। है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद हम आ गए थे पी ब्लॉक की तरफ। ये है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स गाइस। तो ये है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कहाँ से 13 से लेकर के 18 तक के जो हैं ग्रुप हैं। तो 13वें ग्रुप को बोरॉन फैमिली बोलते हैं, 14वें ग्रुप को कार्बन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि सबका पहला एलिमेंट जो है उसके हिसाब से उनका नामकरण होता है। ठीक है, अब तो हम बोरान और कार्बन फैमिली पढ़ चुके थे। आज हम जो है 15वें नंबर यानी कि नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ने वाले थे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना देरी किए। तो देखिए, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था कि मैग्नीशियम से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है करके मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया था। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जो इनो वगैरह पीते हैं ना, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और पौधों की जो ठंडकता होती है वो भी मैग्नीशियम के कारण होती है। कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में होता है, बता दिया था। ये क्रैकर्स हैं, पटाखे में ये डाला जाता है। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। बहुत बार आता है, 1000 बार पूछा जा चुका है। वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ आपको, ताकि कोई चीज़ मिस मत हो आपसे। ठीक है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में 13 से 18 के बारे में बता दिया था आपको। गैलियम तक आ गए थे अपन पी ब्लॉक के एलिमेंट में। कार्बन फैमिली पढ़ लिया था। कार्बन के अपर रूप बता दिया था, हीरा ग्रेफाइट। देखो, अपर रूप किसको बोलते हैं कि जिसमें भौतिक गुण जो है अलग अलग होता है लेकिन रासायनिक गुण सेम होता है, उसको बोलते हैं अपन अपर रूप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आज ग्रुप नंबर 15 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है। इसको निकोजेंस बोलते हैं, निकोजेंस। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ये इसको याद करने की ट्रिक है। न्यूजीलैंड से है नाइट्रोजन, पाकिस्तान से है पी, ऑस्ट्रेलिया से है आर्सेनिक, सब से है एंटीमनी, और बीके से जो है स्मिथ है। और एटॉमिक नंबर आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक बताया था, वो +8 +18 18 32 32 करके आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसमें देख लेते हैं कितने उप धातु हैं। तो 18 वर्ग में 2 उप धातु हैं, एक है आर्सेनिक और दूसरा है एंटीमनी Sb। ठीक है, अब इसके बाद जो है उप अधातु कौन कौन से हैं। तो एक नाइट्रोजन है, दूसरा फास्फोरस, ये दोनों अधातु हैं। और एकमात्र धातु कौन कौन सा है, ये एकमात्र धातु है Bi। ठीक, उसको आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसमें सब है, धातु, अधातु, उपधातु और रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी। तो देख लेते हैं अपन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है चिप्स के पैकेट में सबसे ज़्यादा भरा हुआ कौन सा होता है, तो ये नाइट्रोजन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट आता है। व्यवहारिक जो बोलते हैं ना, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, ये वही टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, दैनिक जीवन में यूज़ होने वाले हैं। ऑटो व्हीकल के टायर में भी यही भरा जाता है, हैबर विधि से बनाते हैं इसको। फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में पाया जाता है। ठीक, आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आर्सेनिक 74। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की संभावना बढ़ जाती है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, एंटीमनी एक सेमी कंडक्टर है। और बिस्मिथ Bi जो है कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब ग्रुप नंबर 16 में आ जाते हैं। तो ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। इसको याद करने के लिए देखो 2 तरीका है, एक तो ओल्ड स्टाइल से टीपो या फिर ओस से टेपो। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे ओल्ड स्टाइल, ओल्ड से ओ ऑक्सीजन, एस से सल्फ़र, से सेलेनियम, टी से टेल्यूरियम, पीओ से पोलोनियम, ये इंपॉर्टेंट धातु है। ठीक है, रेडियो एक्टिव है, इंपॉर्टेंट है। फिर एल से लाइवेरिनियम। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। ये नया एलिमेंट है जो भी खोजा गया है, तो इसको पूछा जा सकता है कि ग्रुप नंबर 16 में नया खोजा गया था तो कौन सा है। तो लाइबरमोलियम याद रखना है आपको। ठीक,
ये टेल्यूरियम और पोलोनियम जो है उपधातु है, और OS और जो धातु है, और Fe जो है धातु है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 17 में इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली ये इम्पॉर्टेंट ग्रुप है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। VIMP वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ग्रुप नंबर 17। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है, सबसे ज़्यादा एक्टिव, हाईली एक्टिव तत्व हैं। ये सारे तत्व हैला यानी कि नमक बनाते हैं, इसलिए इसको हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, इनकी क्रिया सल्फर से कराई जाती है तो ये हैलाइड बनाते हैं। ठीक, अब देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, इसका जो है याद करने का ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर से आएगा फ्लोरीन, कल से आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। उसके बाद टेनेसाइन जो है नया एलिमेंट है जो अभी खोजा गया है और जो रेडियो एक्टिव है, इसको याद रखना। ठीक है, नया खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं। सारे अधातु हैं, सारे के सारे इसमें जो है अधातु हैं, ग्रुप नंबर 17। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा अभी तक पहुँचे हैं जिसमें सिर्फ अधातु हैं, बाकी सब में धातु, अधातु और उपधातु तीनों थे, इसमें सब अधातु हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 18 के बारे में। तो ग्रुप नंबर 18 को जो है नोबेल गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक में 1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 18 में पी ब्लॉक के 6वें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि ये जो होते हैं संतुष्ट हैं, ना किसी को लेना ना किसी से देना, ना किसी से लेना ना किसी को कुछ देना, इसलिए ये नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस हैं। इनर्ट गैस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, शून्य समूह भी इसको बोलते हैं। शून्य क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन देने और लेने की क्षमता शून्य होती है, इसलिए इसको शून्य समूह भी कहते हैं। ठीक है, सारे के सारे अधातु हैं इसमें भी। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ आपको। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ही से आएगा हीलियम, ने से आएगा नियॉन, और से आएगा आर्गन, केयर, क्रिप्टॉन, करीना, एक्सरे, जिनॉन, रे, रंगीन से रेडॉन, और ये ओगेंसन, ये ऑगनेंसन, ये इसको याद रखना। ये जो है पूरे आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है, पूरे आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है, न्यू एलिमेंट है। और पूरे आवर्त सारणी का 118वां तत्व जो है ये ऑगेंसन है। पूरे आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। पूरे आवर्त सारणी का सबसे आखिरी तत्व पूछने से ऑगनेंसन, OG इसका सिंबल होता है, और 118 जो है इसका परमाणु क्रमांक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इस प्रकार से हमने जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं। आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब जो है हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कवर करने वाले हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके ACF और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए लाभदायक होता है। थैंक यू।